जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी अभी पूज्य सरकार धाम पर पहुंचे। ओरछा धाम से पूज्य सरकार अपने निज धाम बागेश्वर धाम पर पहुंच चुके हैं। पहुंचते ही साथ श्री बालाजी सरकार के चरणों में लुढ़ गए। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार विगत 9 दिनों से हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में थे और आज ओरछा धाम पहुंचते के बाद पूज्य सरकार की विदाई हुए, भावुक हुए सभी संत, साधु संत और महात्मा, क्योंकि 8 से 9 दिनों के बीच में इतना प्रेम हो गया था हर साधु सन्यासियों से। और बागेश्वर सरकार तो इतने प्रेमी है कि जिनके साथ यदि लगभग 10 कदम चल ले तो वो उनका दीवाना हो जाता है। तो लगभग 8 से 9 दिनों तक जो साथ चल रहे थे साधु सन्यासी, वो भी भावुक हुए और पूज्य सरकार को उड़न खटोले में बिठाने के साथ नम आंखों से पूज्य सरकार को वह विदाई दी। और विदाई देने के साथ साथ पूज्य सरकार से फिर आग्रह किया कि अब की हिंदू पदयात्रा में, दूसरी हिंदू पदयात्रा में लगभग 1.25 लाख भक्त पहुंचेंगे प्रथम दिन। तो देखिएगा, आपके सोने में सुहागा। पूज्य सरकार ने सभी को आश्वासन दिया और सभी भक्तों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पदयात्रा ऐसे ही होना चाहिए और जितनी भी पदयात्रा होंगी वो वह दिन पे दिन प्रतिदिन वह बढ़ती जाएंगी। तो पूज्य सरकार की इस पदयात्रा का समापन आज हो गया और आज पूज्य सरकार अपने धाम पर पहुंच चुके हैं। और पहुंचते ही साथ बालाजी सरकार के दंडवत प्रणाम किए और वह बालाजी सरकार को नतमस्तक होकर, क्योंकि पूज्य सरकार जब वह पदयात्रा के लिए जा रहे थे तब भी वह पूज्य सरकार ने बागेश्वर सरकार की आज्ञा ली थी और वह आज्ञा लेने से एक संकल्प दिया था कि मैं कभी भी वह पदयात्रा में चप्पल नहीं पहनूंगा, अर्थात खड़ा भी नहीं पहनूंगा। तो उनकी जो वह पदयात्रा में कोई भी चप्पल और कोई भी खड़ाऊ नहीं पहनी वह, परंतु कितने भी कांटे, कितने भी वह आंधी तूफान पिंगल बारिश सभी आते रहे, परंतु डगमगाए नहीं पैर और पूज्य सरकार आगे बढ़ते रहे। और बढ़ते साथ वह ओरछा धाम पर ध्वजा फहराने के बाद बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में समर्पित हो गए। और पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने भी इतनी सेवासी दी कि वह आज तक वह इतनी सेवासी पूज्य सरकार को नहीं दी होगी, क्योंकि धन्य वह उनके माता पिता जिन्होंने इतना और साहसी वह ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं पूज्य सरकार। क्योंकि उनको पता है कि यदि कोई सनातन का एक प्रेमी है तो वो है हमारे पूज्य सरकार। तो इसलिए पूज्य सरकार ने सभी भक्तों से आग्रह किया कि आप कुछ दिनों तक विराम करेंगे और इसके बाद जो वह पदयात्रा होगी उसके लिए भी आपको इनवाइट किया जाएगा और सभी को पत्र भेजा जाएगा जो वह साथ गए थे और वह जो नए आएंगे वह भी पदयात्रा में शामिल हो चुकेंगे। तो वह भव्यता से पूज्य सरकार का स्वागत और वंदन अभिनंदन हो रहा है धाम पर। अब धाम पर लगभग वह 8 दिनों तक रुकेंगे और पूज्य सरकार के जो भक्त वह सिद्ध धाम पर जाना चाहते हैं तो वह पहुंच जाए और उनके वह दिव्य दर्शन करे, क्योंकि जो भी वह पदयात्रा से या फिर जो चारों धाम जैसी यात्रा करके आता है तो उसके दिव्य दर्शन जरूर करना चाहिए। तो मैं भी दिव्य दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। यदि आप भी चल रहे हो तो प्लीज कमेंट में बताएं कहां से है आप। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।